इस नए सिलेबस में, और चूंकि अभी जस्ट एग्जाम आने वाला है, तो बच्चों को प्रीलिम्स के लिए क्या आप बताएं? कई बार ऐसा होता है कि समाज बहुत सारी अटकलें लगाता है, तो इस पूरी जर्नी के दौरान परिवार, फैमिली की क्या भूमिका रही? आपने ये पुराने साल के जो, जैसे आपने पेपर लगाया, आपने मेंस दिया, तो आपने यदि कोई गलती की तो आपने उसको सुधारने के लिए, और आपने जो पुराने साल के पेपर हैं, MCQ है, टेस्ट सीरीज हैं, क्या इन सब में लगातार आपने प्रैक्टिस जारी रखी थी? मैं बाहर भी जाती थी, मूवी भी देखी है मैंने, वेब सीरीज भी मैंने बिंज पर की है। अंत में कि जो पूरी जर्नी है उसमें बच्चे कभी ना घबराएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भाई क्या करें क्या ना करें, कई बार घर का प्रेशर होता है, कई बार मेंटली स्ट्रेस आ जाता है कि भाई बहुत दबाव है। संघर्ष से सफलता की कहानी, स्वयं चयनित अधिकारी की जुबानी। अब मेरे सामने आ चुकी हैं अदिति गौतम। कटनी से आप बिलोंग करती हैं और एक्साइज कॉर्पोरेट ऑफिसर आप बनी हैं। आपको पूरे उत्कृष्ट परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। कई बार ऐसा होता है कि समाज बहुत सारी अटकलें लगाता है, तो इस पूरी जर्नी के दौरान परिवार, फैमिली की क्या भूमिका रही आपके साथ? जी सर, फैमिली का जो इम्पोर्टेंस है मेरी पूरी जर्नी में वो काफ़ी ज़्यादा जी। है। स्पेशली मेरे फादर का काफ़ी ज़्यादा रोल है सर, क्योंकि वो भी इसी सेवा में उन्होंने प्रयास किया, इंटरव्यू दिया पापा ने मेरे। अच्छा, हाँ, उस समय की बात जी कर रही हैं सर। हम। जी जी। तो उनका कहीं ना कहीं सर इंटरव्यू में कुछ कुछ मार्क्स से रह गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फादर ही का सिलेक्शन हुआ है, मेरा जो सिलेक्शन है सर। मैंने दंगल वाले जो पिताजी हाँ, थे वैसे ही मेरे पापा हैं सर। बिल्कुल फैमिली की बहुत बड़ी भूमिका है ये, कि और विश्वास आप पे किया और आपने विश्वास को बिल्कुल परचम हाँ, गाड़ दिया। जी सर। और उत्कृष्ट का एक सपना है कि आप जैसे अधिकारी लगातार ऐसे ही अपने घर का नाम रोशन करें, क्योंकि आप जैसे जब अधिकारी इतने छोटे क्षेत्र से, कटनी से और अलग अलग जिलों के गांव कस्बे से जब निकल कर आते हैं, तो न केवल उस परिवार की बल्कि पूरे के पूरे क्षेत्र में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात निकलती कि हाँ, जब ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, और लड़कियां किसी से कम है क्या, वो वाली बात निकल कर आती है। कैसा आपने ये तैयारी का जो सफर रहा है, इस दौर की कुछ बातों को जरूर फोकस कीजिएगा। सर इनिशियली जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो मैंने 2019 में अपना पहला अटेम्प्ट दिया था, तो मुझे ऐसा था कि एक बार ट्राई करते हैं बस। यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रही थी मैं स्टार्टिंग में, तो फिर मैंने कुछ दिन 40 डेज पढ़ा, लेकिन मेरे कुछ नंबर से रह गया था 2-3 मार्क्स से। मुझे लगा कि इसमें सिलेक्शन हो सकता है मेरा, तो सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा सर फिर प्री क्वालिफाई हुआ, मैंने मेंस दिया, लेकिन वो मेंस नहीं हो पाया था। उसके बाद मैंने सर 21 का अटेम्प्ट दिया, उसके बाद उसमें मेरा सर अभी फाइनली सिलेक्शन हुआ है। तो मेरे को लगता है कि जो मेंस आंसर राइटिंग है मेरी, जिसमें कुछ कमी रह गई थी मेरी 20 के अटेम्प्ट में, वो मैंने उसमें काफी सुधार किया। मैंने कह सकते हैं कि चरणबद्ध तरीके से केवल हमको लक्ष्य है मेहनत करते जाना। जी सर। और मेहनत का ही उदाहरण अदिति मैडम हमारे सामने दिखाई देती हैं। जो ये 3 स्टेप हैं, इन तीनों स्टेप में अब तो सिलेबस भी बदल गया है, और अब सिलेबस प्री और मेंस लगभग एक सा दिखाई देता है। इस नए सिलेबस में, और चूंकि अभी जस्ट एग्जाम आने वाला है, तो बच्चों को प्रीलिम्स के लिए क्या आप बोलना चाहेंगे? जी सर, जो मेनली जो प्रीलिम्स है उसमें फैक्चुअल कंटेंट रहता है काफ़ी, तो हमें साथ में उसको पढ़ते रहना चाहिए। और मेन जो हमारा टारगेट है सर वो सिलेक्शन लेना है, तो उसमें मेंस में काफ़ी ज़्यादा हमको फोकस करने की सर आवश्यकता है। तो और आपने जो पुराने साल के पेपर हैं, MCQ है, टेस्ट सीरीज हैं, क्या इन सब में लगातार आपने प्रैक्टिस जारी रखी थी? सर जैसे मैंने फैक्ट भी पढ़े, और साथ में वो फैक्ट मैं ना भूलूं इसलिए मैंने टेस्ट सीरीज काफ़ी ज़्यादा सर प्रीलिम्स में लगाई हैं। तो ये पैरेलल आपके चलती हैं, और ये आपके अंतिम सिलेक्शन तक, कहते हैं ना कि रोड लगातार, रोड के दोनों सिरे आखिरी तक जाते हैं, और आखिरी में जाकर खत्म होते हैं, और वहीं पर से हमारा सिलेक्शन हो जाता है। प्रॉपर सर उस पर एक कॉपी मेंटेन की थी मैंने प्री में, तो वो हर मेरी 19 से वो बनी हुई है, उसमें एड ऑन होता है, और फिर वो एक पूरी प्री की कॉपी है कि उससे तो मैंने लिख के मेहनत करनी चाहिए। जो क्वेश्चंस गलत होते हैं तो वो एरिया प्रॉपर कवर हो जाता है। तो आपने ये पुराने साल के जो, जैसे आपने पेपर लगाया, आपने मेंस दिया, तो आपने यदि कोई गलती की तो आपने उसको सुधारने के लिए क्या किया? जी सर जैसे कि स्पेशली जैसे पॉलिटी का जैसे पेपर होता है मेंस में, तो मुझे ये था कि मैं डायरेक्टली इंट्रोडक्शन में मैं एक ही जैसे इंट्रोडक्शन लिखती थी पहले। फिर मैंने देखा कि मैं किसी क्वेश्चन को मैं किसी कोर्ट से स्टार्ट कर सकती हूँ, या फिर मैं सर कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट आया उसके लिए उससे स्टार्ट करती हूँ। सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है उसके लिए, जैसे कोई भी केसेस हैं, जैसे प्राइवेसी का पुट्टास्वामी जजमेंट है, तो उसको ऐड करके मैंने हमेशा लिखा। तो न्यूज़पेपर का भी इम्पोर्टेंट रोल है जिससे आपने ये पिक किया आपने इंट्रो को? जी सर, वो मेनली सर मैं हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ती थी, तो उसकी मैंने काफ़ी हेल्प ली। और सर मैंने आपसे ज्योग्राफी पढ़ी है, तो टोपो मैप मेरे लिए बेस्ट था, मैं हर एक क्वेश्चन में उसको मैंने बनाया, तो ज्योग्राफी मेरे लिए बिल्कुल। तो जहाँ जरूरत हो सकती है हमको फ्लो चार्ट, डायग्राम्स जरूर बनाने चाहिए मुख्य परीक्षा में। जी सर। इस पूरी जर्नी के दौरान जो भी निष्कर्ष है, यदि उसको कुछ शब्दों में बयां कर रहा हूँ, वैसे तो बड़ा कठिन काम है, पर अंत में कि जो पूरी जर्नी है उसमें बच्चे कभी ना घबराएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भाई क्या करें क्या ना करें, कई बार घर का प्रेशर होता है, कई बार मेंटली स्ट्रेस आ जाता है कि भाई बहुत दबाव है,
तो उस दबाव से रिलैक्स करने के लिए बच्चों को क्या आप मूल मंत्र देना चाहेंगी? सर मुझे लगता है जब हमारा मन लग रहा है पढ़ाई करने में, चाहे वो 2 घंटे या 4 घंटे जितना लग रहा है उसमें पढ़ो, और थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए। जैसे मैं बाहर भी जाती थी, मूवी भी देखी है मैंने, वेब सीरीज़ भी मैंने बिंज आउट की है, तो ऐसा है कि मैं बिल्कुल ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल पूरे टाइम बिल्कुल इंडल्ज रहती थी, मैं थोड़ा रिलैक्स करती थी अपने माने मन ये को। जरूरी नहीं कि केवल पढ़ना, बाकी सब चीजें भी करना जी चाहिए, सर। योगा भी करना चाहिए, जी सर। मेंटली स्ट्रेस कम हाँ होता सर। है। और जिनको आप मोटिवेटर मानते हैं, जिनको आप पॉजिटिव मानते हैं, यदि आपको कभी ऐसा मन कर रहा है तो उनसे मिल लेना चाहिए। बिल्कुल क्या सर। आपने ये भूमिका या क्या आपने इस स्टेप को किया था? जी सर, जैसे कि जो मेरे फ्रेंड्स में जो उनका सिलेक्शन हुआ उनसे भी मैंने बात की है। मेरे फादर सबसे बड़े मेरे लिए रोल बिल्कुल। मॉडल हैं, तो मैंने उनसे काफ़ी इंस्पिरेशन ली है। वो हमेशा बोलते थे तुम करते जाओ, हो जाएगा तुम्हारा, तो वो एक मोटिवेशन फैक्टर तो था। आप देख सकते हैं कि अदिति मैडम ने जो संघर्ष का समय रहा है, संघर्ष से सफलता का समय रहा है, इसमें परिवार की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो परिवार को भरोसा दिलाइए और आकर भरोसे को जरूर पूरा कीजिए। तो ये था संघर्ष से सफलता की कहानी, स्वयं चयनित अधिकारी की जुबानी। नमस्कार।